प्रशांत जी, आपसे अगर संचालन कंट्रोल नहीं हो रहा तो आकर बैठिए, दूसरा साथी संचालन करेगा। बिहार का सीएम कैसा हो? प्रशांत जी, आपसे अगर संचालन कंट्रोल नहीं हो रहा तो आकर बैठिए, दूसरा साथी संचालन करेगा। थोड़ा सा लेट हो गया था, लोगों को निकालने में बहुत बड़ी। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बगल में मिलर हाई स्कूल के मैदान में उपेंद्र कुशवाहा ने और उनकी पार्टी ने परिसीमन सुधार महारैली का कार्यक्रम रखा था। आज जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर बड़ी भीड़ नजर आई। हजारों की संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से पहुंचे और दिख रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा के प्रति उनके अंदर किस प्रकार का उत्साह है। लेकिन जैसे ही यह कार्यक्रम शुरू हुआ, उपेंद्र कुशवाहा मंच पर चढ़े और भाषण देने का सिलसिला शुरू हुआ। उसी समय कुछ ऐसा मंच पर घटित हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा को खुद माइक उठाकर अपने एक नेता को डांट लगानी पड़ गई, फटकार भी लगा दी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि तमाम जो नेता भाषण दे रहे थे, उसी में एक जिलाध्यक्ष थे जो अपने भाषण में यह कहते सुनाई दिए कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, यानी कि मुख्यमंत्री बनाने की बात। और सामने से जवाब मिलने लगा कि उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। बगल में जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय था और उसी कार्यालय के बगल में उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने का नारा लगने लगा। शायद ये बड़ी वजह रही कि उपेंद्र कुशवाहा इससे नाराज हुए, गुस्से में आए और जो मंच का संचालन कर रहे थे, जो मुख्यालय के प्रभारी प्रशांत पंकज, उनको उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि अगर आपसे मंच कंट्रोल नहीं होता है तो आके बैठ जाइए, दूसरे साथी मंच का संचालन कर लेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि मंच पर किस तरीके से मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जब नारेबाजी हुई तो उपेंद्र कुशवाहा काफी ज्यादा भड़क गए। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं साथियों, याद रखना है 24 जैसी घटना नहीं होने देना है। तो आप लोग तैयार है ना? एक नारा लग जाए, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, बिहार का सीएम कैसा हो? प्रशांत जी, आपसे अगर संचालन कंट्रोल नहीं हो रहा तो आकर बैठिए, दूसरा साथी संचालन करेगा। तो अभी आपने देखा ये परिसीमन सुधार महारैली जो उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से बुलाई गई थी, आज राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में वहां का नजारा था। मंच पर जो एक बात हुई वो हम आपको दिखा रहे थे, सुना रहे थे। देखिए, इस रैली में कई नेताओं ने भाषण दिए और इस भाषणबाजी के दौरान एक बात तो साफ नजर आई कि उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बात जरूर कही कि विरासत नीतीश कुमार आगे किसको सौंप रहे हैं, यह फैसला वो जल्द से जल्द कर ले। वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की भी बात उन्होंने कही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बात उन्होंने कही, एनडीए को इस बार 25 में जिताने की बात कही। लेकिन इशारों ही इशारों में एनडीए के दूसरे दलों को लतार भी लगा दिया अपने संबोधन में कि सेफ गोल ना करे। 24 में जो हुआ, काराकाट में जो हुआ, वो हर किसी ने देखा और उसका नुकसान एनडीए को कितने सीटों पर भुगतना पड़ा, यह भी किसी से छिपा नहीं। तो आज के इस कार्यक्रम के जरिए आप ये भी कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव से पहले एक शक्ति प्रदर्शन करके तमाम अपने एनडीए के सहयोगी दलों को दिखाया है कि वो भी किसी से कम नहीं। बगल में जेडीयू कार्यालय, बीजेपी कार्यालय है और ऐसे में कहीं ना कहीं इन दोनों कार्यालयों को, उन दोनों पार्टी के बड़े नेताओं को यह दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारे पास भी जनाधार है, हमारे पीछे भी बड़ी संख्या में लोग हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाने का नारा वहां पर लगा, उपेंद्र कुशवाहा ने बीच में ही उसे रोका टोका और कहीं ना कहीं उन्होंने एक मैसेज देने का काम किया कि जब भी नेतृत्व की बात है तो नीतीश कुमार के रहते दूसरा कोई चेहरा नहीं,
वही मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा और डांट फटकार भी मंच पर ही वो लगाते इसके लिए दिखाई दिए। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।